एक आइस जो -10 डिग्री सेल्सियस पर है को स्टीम 100 डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करना है। तो इस प्रोसेस में एंट्रोपी में कितना चेंज होगा वो हम कैलकुलेट करेंगे। हमारे पास जो आइस है वो है -10 डिग्री सेल्सियस पे। हमें इसको कन्वर्ट करना है स्टीम में, और वो स्टीम का जो टेम्परेचर है वो है 100 डिग्री सेल्सियस। तो हम देखते हैं कि इस पूरे प्रोसेस में आइस से जो स्टीम कन्वर्ट होगी उसमें स्टेज, टेम्परेचर किस प्रकार से चेंज होंगे। सबसे पहले जो हमारे पास आइस है -10 डिग्री सेल्सियस पे, उससे उसी आइस का टेम्परेचर बढ़ेगा और वो 0 डिग्री सेल्सियस की आइस में कन्वर्ट होगी। तो यहाँ पर स्टेट जो है वो चेंज नहीं हुई है, टेम्परेचर चेंज हुआ है, आइस से आइस ही रही है। फिर अब जब हम इसको और हीट देंगे तो ये वाटर में कन्वर्ट होगी, पर उसका टेम्परेचर जो है वो 0 डिग्री सेल्सियस ही रहेगा। अब यहाँ पर टेम्परेचर चेंज नहीं हुआ, पर जो है स्टेट या अवस्था जो है पदार्थ की वो चेंज हो गई है कि सॉलिड से हम जो है वो लिक्विड में पहुँच गए हैं, क्योंकि आइस जो है हमारे पास सॉलिड है और जो वाटर है वो हमारे पास लिक्विड है। इस प्रकार हम जो है वो सॉलिड से जो है वो लिक्विड स्टेट में पहुंच गए हैं। अब हम और टेम्परेचर दें तो वाटर का टेम्परेचर इंक्रीज होगा और वो वाटर ही रहेगा 100 डिग्री सेल्सियस तक। तो इस स्टेज पे हम देख रहे हैं कि जो हमारे पास वाटर से वाटर ही रह रहा है, इसका मतलब स्टेट चेंज नहीं हो रही, पर उसका टेम्परेचर जो है वो चेंज हो गया है। अब जब हम इसको और हीट देंगे तो ये जो वाटर है ये कन्वर्ट होगा स्टीम में, और उसका जो टेम्परेचर होगा वो होगा 100 डिग्री सेल्सियस में। अब यहाँ पर टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा है, टेम्परेचर जो है वाटर का भी 100 डिग्री सेल्सियस है और स्टीम का भी 100 डिग्री सेल्सियस है, पर यहाँ पर जो है वो स्टेट जो है, अवस्था जो है वो चेंज हो रही है। यहाँ पर स्टेट चेंज हो रही है और स्टेट जो है वो लिक्विड से वेपर में चेंज हो रही है। इस यदि कंप्लीट प्रोसेस को देखें तो सबसे पहले आइस से आइस मीन्स स्टेट चेंज नहीं हो रही, टेम्परेचर चेंज हो रहा है। फिर दूसरी अवस्था में देखें तो आइस से वाटर में चेंज हो रहे हैं, टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा है पर स्टेट चेंज हो रही है। फिर हम वाटर से जब वाटर में जाते हैं तो टेम्परेचर जो है 0 से 100 डिग्री चेंज हो रहा है, और फिर जो है वो टेम्परेचर सेम रहता है पर स्टेट चेंज होती है। जब -10 डिग्री सेल्सियस आइस से 0 डिग्री सेल्सियस आइस में कन्वर्ट होगी तो यहाँ पर टेम्परेचर चेंज होगा। इसका मतलब हम सिस्टम को जो हीट सप्लाई करेंगे वो उसका जो फार्मूला होगा वो होगा ms डेल थीटा। यहाँ डेल थीटा चेंज इन टेम्परेचर है, s यहाँ स्पेसिफिक हीट है और m जो है वो मास है। ये ध्यान रहे, यहाँ पर स्टैंडर्ड नोटेशन काम में लिया गया है। फिर सेकंड जो इसमें हमारे पास स्टेज मिलेगी, उस स्टेज के अंदर आइस से वाटर कन्वर्ट होगा। यहाँ टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा है, स्टेट चेंज हो रहा है, तो यहाँ जो हम हीट सप्लाई करेंगे उसका फार्मूला लगेगा m इंटू एल। m यहाँ मास है, l जो है वो लेटेंट हीट कहलाती है, गुप्त ऊष्मा कहलाती है। इसको गुप्त ऊष्मा कहते हैं। फिर थर्ड जो स्टेज है हमारे पास वाटर से वाटर, बट इसमें टेम्परेचर चेंज हो रहा है, स्टेट चेंज नहीं हो रही है। तो उस सिचुएशन में जो वापस जो
हीट सप्लाई का फार्मूला डेल्टा क्यू इक्वल टू वो होगा एम एस डेल्टा थीटा। डेल्टा थीटा यहाँ चेंज इन टेम्परेचर है। और हमारे पास जो नेक्स्ट और लास्ट स्टेज बच गई, उस स्टेज के अंदर हमारे पास में टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा है लेकिन स्टेज चेंज हो रही है। तो उस जब स्टेट चेंज हो रही है तो उस सिचुएशन में जो हीट सप्लाई का फार्मूला होगा डेल्टा क्यू इक्वल टू एम इंटू एल। यहाँ जो एल है वो लेटेंट हीट है और लेटेंट हीट जो है यहाँ वेपराइजेशन की होगी। और इसे जो पहले वाला जो स्टेज था जिसमें आइस से वाटर बन रहे हैं, उसकी जो लेटेंट हीट है उसको हम लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न कहते हैं, या हम ये कह सकते हैं कि जो है आइस की जो है वो गुप्त ऊष्मा है, तो LF कह रहे हैं हम उसको। इसका जो फर्स्ट हमारे पास स्टेज है वो है -10 डिग्री सेल्सियस आइस टू 0 डिग्री सेल्सियस आइस। अप्लाई करेंगे DQ, उसका फार्मूला होगा mCV/dt, क्योंकि हमने जो फार्मूला स्टार्टिंग में यूज़ किया था MS डेल्टा थीटा, तो यहाँ पर M मास है, S जो है वो हीट कैपेसिटी है, तो यहाँ CV होगी। फिर इस प्रोसेस में एंट्रोपी में जो चेंज होगा, यदि हम उसके फार्मूले की बात करें तो एंट्रोपी में चेंज को हम इंटीग्रेशन dQ/T से रिप्रेजेंट करेंगे। तो क्योंकि मास यहाँ 1 है, CV dt/T इंटीग्रेट करेंगे, और जो इंटीग्रेशन की जो लिमिट है हमारे पास में वो -10 डिग्री सेल्सियस से 0 डिग्री सेल्सियस तक है। तो -10 डिग्री सेल्सियस का मतलब हमारे पास में ये टेम्परेचर जो होगा वो होगा 263 केल्विन, और 0 डिग्री सेल्सियस का मतलब टेम्परेचर होगा 273 केल्विन। तो हम इसकी जो लिमिट लगा देंगे वो लिमिट हो गई 263 केल्विन से 273 केल्विन। टू 273 ये बेस E है, इसको हम log 10 में कन्वर्ट कर दें, CV log 10 273 डिवाइड बाय 263। आप CV की वैल्यू दे रखी है और log को हम सोल्व करें तो हमारे पास जो फाइनल रिजल्ट मिलता है वो होता है 18.65 कैलोरी पर केल्विन। ये हमारे पास में जो फर्स्ट स्टेज थी जिसमें -10 डिग्री सेल्सियस से हम 0 डिग्री सेल्सियस में आइस को बदलते हैं, उसमें जो एंट्रोपी में चेंज हुआ उसकी वैल्यू हमें मिली है। अब हमारे पास दूसरी स्टेज मिलती है, वो होती है 0 डिग्री सेल्सियस आइस से 0 डिग्री सेल्सियस ही वाटर में। तो इस सिचुएशन में जो हम हीट सप्लाई करते हैं उसका फार्मूला होता है M इंटू L। L जो है वो लेटेंट हीट कहलाती है, यहाँ पर गुप्त ऊष्मा कहलाती है। तो इस सिचुएशन में जो एंट्रोपी में चेंज होगा उसकी वैल्यू होगी सोल्व करें हम इसको, L की वैल्यू हमारे पास में दे रखी है 3.4 इंटू 10⁵। T जो टेम्परेचर है 0 डिग्री सेल्सियस है तो 273 केल्विन हो जाएगा, और इसको सोल्व करने के बाद में हमारे पास जिसकी वैल्यू मिलती है 296.5 कैलोरी पर केल्विन। हमारे पास तो थर्ड स्टेज मिलती है इस पूरे प्रोसेस के अंदर, वो होती है 0 डिग्री सेल्सियस आइस को हम कन्वर्ट कर पाते हैं 100 डिग्री सेल्सियस के और वाटर में। अब यहाँ पर जो एंट्रोपी में चेंज होगा इस केस में, तो वो एंट्रोपी का जो फार्मूला बन जाएगा यहाँ dQ/TT होगा। तो dQ की जो वैल्यू होगी वो M इंटू C इंटू DT/T,
यहाँ टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस है तो यहाँ 273 लोअर लिमिट हो गई। यहाँ 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है तो इसकी वजह से लिमिट जो है वो हमारे पास 373 हो जाएगी। इसको सोल्व करें, m का मान 1 है, c की वैल्यू हमें ज्ञात है और इसको हम लिख सकते हैं log जो है वो 373 डिवाइडेड बाय 273। इसको हम log बेस e में है तो log 10 में कन्वर्ट करें और c की वैल्यू पुट करें तो थर्ड स्टेज के अंदर जो हमारे पास में एंट्रोपी में जो चेंज होगा उसकी वैल्यू मिल जाती है 310.9 कैलोरी पर केल्विन। अब हम बात करते हैं फोर्थ स्टेज की। इस स्टेज में 100 डिग्री सेल्सियस का जो वाटर है वो 100 डिग्री सेल्सियस के स्टीम में कन्वर्ट होता है और हम जो यहाँ हीट सप्लाई करते हैं वो गुप्त ऊष्मा के रूप में होती है और जो हीट सप्लाई का फार्मूला होता है वो होता है m इंटू एल। एल यहाँ जो है वो गुप्त ऊष्मा कहलाती है। तो इस स्टेज में जो एंट्रोपी में चेंज होगा डेल्टा S4 कह देते हैं, वो जो हीट हमने सप्लाई की है वो है m इंटू एल डिवाइडेड बाई टी, क्योंकि मास तो 1 है। एल हमारे पास में वैल्यू जो है वो लेटेंट हीट ऑफ स्टीम है, उसकी वैल्यू है 22.68 इंटू 10⁵ और जो टेम्परेचर है यहाँ पर 100 डिग्री सेल्सियस है तो इसकी वैल्यू जो है वो हो गई 373। इसको हम सोल्व करें तो हमारे पास जो फाइनल वैल्यू मिलती है वो मिलती है 1447.72 कैलोरी पर केल्विन। तो हमारे पास जो प्रॉब्लम थी कि -10 डिग्री सेल्सियस आइस से 100 डिग्री सेल्सियस स्टीम में कन्वर्ट करना चाहते हैं, उसमें हमने एंट्रोपी में हीट देने से उसकी एंट्रोपी में कितना चेंज होगा ये हम कैलकुलेट करना चाहते हैं। तो क्योंकि यहाँ पर हमने इस प्रॉब्लम को पार्ट्स में सोल्व किया है तो टोटल एंट्रोपी में कितना चेंज हुआ, तो जितने पार्ट्स हैं उन सब की एंट्रोपी में जो चेंज हुआ है उनको ऐड कर देंगे तो टोटल जो एंट्रोपी में चेंज होगा डेल्टा एस, वो हम कह सकते हैं कि भाई फर्स्ट स्टेज में जो एंट्रोपी में चेंज हुआ, फिर दूसरी स्टेज में जो एंट्रोपी में चेंज हुआ, फिर थर्ड स्टेज में जो एंट्रोपी में चेंज हुआ और जो फोर्थ स्टेज में एंट्रोपी में जो चेंज हुआ, उन सब का सम करेंगे। फर्स्ट स्टेज जो है वो हमारे पास -10 डिग्री सेल्सियस से आइस से 0 डिग्री सेल्सियस की आइस में कन्वर्जन था। दूसरी स्टेज के अंदर हमारे पास में 0 डिग्री सेल्सियस आइस का 0 डिग्री सेल्सियस के वाटर में ही कन्वर्जन था। थर्ड स्टेज के अंदर जो है हमारे पास 0 डिग्री सेल्सियस का जो वाटर था वो 100 डिग्री सेल्सियस के वाटर में कन्वर्ट हुआ और जो फोर्थ स्टेज है उसमें हमारे पास 100 डिग्री सेल्सियस का जो वाटर है वो 100 डिग्री सेल्सियस के स्टीम में कन्वर्ट हुआ। इस प्रकार टोटल जो हीट है यदि हम इनको सम करें तो इसकी वैल्यू हमारे पास थी 18.65। जो सेकंड केस के अंदर जो हमारे पास एंट्रोपी में चेंज था वो 296.5 था। थर्ड स्टेज में जो हमारे पास एंट्रोपी में चेंज था वो 310.9 था और जो फोर्थ स्टेज में जो चेंज था वैल्यू वो 1447.72 था। इन सब को ऐड करें तो हमारे पास जो वैल्यू मिल जाती है वो होती है 2.073 इंटू 10⁻³ कैलोरी पर केल्विन। ये हमारे पास टोटल एंट्रोपी में चेंज जो है वो मिल जाता है जब हम किसी आइस को जिसका टेम्परेचर -10 डिग्री सेल्सियस पे है उसको हम कन्वर्ट कर देते हैं 100 डिग्री सेल्सियस के स्टीम में। तो उस सिचुएशन में जो टोटल एंट्रोपी में चेंज होगा वो हमें 1 किलोग्राम आइस के लिए वैल्यू जो है वो डेल्टा एस के रूप में मिलती है।